हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। और ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक टेबल का, है ना। अगर देखो, सिलेबस में बस इतना ही मेंशन है कि तुमको मतलब जो भी हमने किया है यहाँ पर टॉपिक इससे पहले वाला लेक्चर में उतना ही मेंशन है। ये लास्ट टॉपिक है बच्चा। क्या टॉपिक है सर? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट। लेकिन तुमको लगे कि नहीं सर हमको और जानना है, इसके बारे में भी जानना है, तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिस, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने कोई बुक में देख लिया कि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है और तुमको चाहिए कि मैं भी वो एक्सप्लेन कर दूं, तो बोल देना। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा क्वेश्चन। क्यों क्यों सर आप अंतर्यामी है? अरे नहीं भाई, सिलेबस में उतना ही है तो वहीं से ना आएगा, है ना। अब मैं थोड़ी अपना खुद का सिलेबस बना रहा हूँ इधर में, नहीं सर, जो बोर्ड दिया है वही बनाऊंगा, है ना। चलो, तो ज़्यादा माथापाची नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको दो टर्म याद होना चाहिए। सर वो क्या है सर, बता ही दीजिए। वो है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, मैं ऑक्सीडेशन को शॉर्टकट में OXD⁴ लिखूंगा, ठीक है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। तो तुमको अगर व्हाट इज ऑक्सीडेशन आता है तो तुमको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर सीखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ चलो भाई शुरू करते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या है? सर ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब कुछ नहीं है, तुम याद करना। ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड एज लूज लूज के स्पेलिंग दिक्कत करते हैं भाई। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेना एक बार, ठीक है। LOOC होगा तो भी लिख लेना, है ना, उतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? सर ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लूज हो जाए, भाग जाए। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर क्या समझ में आया? ऑक्सीडेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जिस प्रोसेस में क्या हो, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है। और रिडक्शन मतलब क्या होगा? सर वो तो हमको आ गया। क्यों? अगर ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन को मैं RED⁴ लिखूंगा। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर तो व्हाट इज रिडक्शन सर? तो रिडक्शन may be defined as gain of electron। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ELECTRON इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लिखते हैं। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आया। तो सर मोटा मोटी बात ये है कि मुझे अगर रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर को समझना है तो उससे पहले मुझे दो टर्म आना चाहिए रे भाई। सर कौन सा टर्म? व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब, सर ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो बताया था। ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। और रिडक्शन मतलब क्या है? प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? एक बार बुक पढ़ लेना, पूरा ही एकदम दिमाग चमकने लग जाएगा कि सर ने क्या ही बोला था, एकदम बढ़िया बोला था कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो तो रिडक्शन रे भाई, ठीक है सर। लेकिन क्या करें सर, कभी कभी हम भी इंसान है, भूल हो जाता है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, रिडक्शन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा हो तो फिर मुंह लटकाना पड़ेगा सर। कोई उपाय बताइए। उपाय है वत्स। क्या सर जी? देखो भाई, देखो ना भाई, ऑक्सीडेशन क्या से शुरू होता है? O, तो OIL ऑयल। अरे तेल रे भाई, तेल, है ना, जो पापा लगाते हैं डंठा में। नहीं नहीं, हम लोग लगाते हैं हेयर में, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल। सर ऑयल, ऑयल क्यों सर? ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन मतलब उसका उल्टा रे भाई, रिग, ऑयल रिग। सर रिग क्यों? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल है सर। अगर तुमको कोई भी पूछे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बोल देना सर तेल, और तेल का उल्टा रिग, ऑयल रिग। ऑयल रिग, क्या तुमको ये चमका? अब कोई कोई बच्चा इतना एकदम सातिन दिमाग का होता है। देखो मैं क्या होता है ना, स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो ऐसा एक ट्रिक दे देता हूँ,
है ना, कि सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन बोलते ही ऑयल याद करना, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा इतना शैतान, व्हाट इज ऑक्सीडेशन लिखा है, उसके नीचे आंसर दे के लिखा है ऑयल। अरे भाई सीरियस, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो मैंने तो याद कराने के लिए बोला था ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुमको भूल जाता हो तो ये याद कर लेना, ऑयल, ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल। तो वो लिख के आ गया आंसर में, ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, और एकदम दांत दिखा रहा आगे बैठ के, ही सही हुआ है। अरे तुम लोग ऐसे गलती मत करना, अरे भाई, अरे बुड़बक, क्या लिखोगे, क्या लिखना है सर? अरे भाई, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुमको लिखना है ऑक्सीडेशन may be defined as the process in which lose of electron, या फिर ऑक्सीडेशन may be defined as lose of electron। अरे ऐसे करके लिखना है, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, एकदम ही चमक गया। तो ये तो हमारा एकदम बेसिक सेट कर रहे थे ना, ये तो बेसिक है, लेकिन हमको असली में क्या पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, वो तो शुरू ही नहीं हुआ है। मैं तो तुमको बता रहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, क्या तुमको ये समझ में आया? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बिना समझे तुम आगे बढ़ जाए डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, तो तुम्हारा काम हो गया है भाई, है ना। मूल लटकाने का प्रैक्टिस चल रहा है तुम लोग का। चलो ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या आगे तुम लोग सब आ गए हो भाई? अब आंखें खोलो, मेन बात आ रहे हैं अभी, एग्जाम में यही आएगा फिर। सर क्या आएगा? देखो, एक कहानी सुनो, ठीक है सर? कौन सा कहानी? हाथी और चींटी वाला? नहीं भाई, ऑक्सीडाइजिंग वाला। अब बड़े हो गए, तुम ऑक्सीडाइजिंग वाला कहानी सुनोगे, ठीक है सर? यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है सर। यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है सर, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा रिएक्शन सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तुमको? सर अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब ऑयल, ऐसा कुछ सीखने को मिला था हमको। और ऑक्सीडेशन मतलब सर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब सर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो हमको यहाँ पर दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ठुचुक करके। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ तुमको, कहानी सुना रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लूज देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पर दो आदमी बैठा है, एक बैठा है मेटल और दूसरा बैठा है नॉन मेटल, ठीक है। चलो सबसे पहले पूछता हूँ कि कौन महान है, ये महान कि ये महान? तुम बोलोगे सर ये महान है, एकदम महान है, और ये नॉन महान। अरे भाई भूल गए पिछले लेक्चर। चलो, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, सर जी बहुत ही भला आदमी है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन हेल्प करेगा ये प्रोसेस को? मेटल हेल्प करेगा कि नॉन मेटल हेल्प करेगा? दिमाग लगाओ, कौन हेल्प करेगा? महान है ये हेल्प करेगा? क्या यही सोच रहे हो तुम लोग? ध्यान से देखो, ये एक रिएक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में किसका बड़ा हाथ होगा? इसका बड़ा हाथ होगा कि इसका बड़ा हाथ होगा? तुम बोलोगे अरे सर नॉन महान, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सर जी, नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो ये लेगा ना। हाँ सर, हाँ गुस्सा मत होइए, हाँ यही लेगा। तो अगर ये नॉन मेटल ले रहा है तो ये प्रोसेस को हेल्प कौन कर रहा है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, किस प्रोसेस को हेल्प कर रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों सर, इसको क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं? क्योंकि ये जो आदमी है वो हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन कराने में। जैसे कि अगर कोई हेल्प कर रहा है LIC लगवाने में तुम्हारा,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, LIC एजेंट। घर में आता है ना पर्ची पर्ची लेके कि चलो भाई LIC कर लो, है, ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ भी, ऐसा ही कुछ बोलता है वो। अरे बोलता है कि नहीं बोलता है, वो भी यही बोल रहा है। नॉन मेटल आएगा और बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग ले लो, ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ भी, ऐसे ही कुछ बोलेगा। अरे हेल्प करा रहा है ना इधर में, देखो इधर रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ठुचुक ठुचुक करके। क्यों 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 निकल रहा है भाई? अरे सर जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और जो लूज हो रहा है वो किसको कौन लेगा सर? नॉन मेटल लेगा। तो जो नॉन मेटल है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद होगा तुमको? हाँ सर याद हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? मेटल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम भी लिख लेना, नोट्स बढ़िया हो जाएगा। नॉन मेटल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन by accepting electron which is produced during oxidation process। ठीक है सर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर दो नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल 1, नॉन मेटल 2। क्या ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ सर, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों सर? दोनों ही नॉन मेटल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से निकला हो तो दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हेल्प करेगा, तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन किसका पावर ज़्यादा है ऑक्सीडाइज कराने का? जब हम वो कंपेयर करेंगे तो होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। अरे यार, दोनों ही ऑक्सीडेशन करा सकता है, लेकिन कौन ज़्यादा मज़े से करा सकता है ऑक्सीडेशन? उसका ऑक्सीडेशन पावर हाई, और जो कम पावर से ऑक्सीडेशन कराएगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर लेस। क्या तुमको ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है सर जी, और ये क्लोरीन है, मान लो कि, नहीं छोड़ो अभी छोड़ो, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ये आराम से ले लेगा, लेकिन ये आराम से नहीं ले सकता, उतना इजीली नहीं ले सकता जितना इजीली ये लिया। तो हम बोलेंगे ये, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर लेस है। अरे थोड़ा तो सेंस बन रहा होगा भाई कि एकदम ही गुड़ गोबर हो गया है। अरे नहीं सर, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम समझ में आ रहा है हमको, है ना? तो इसका मतलब तुमको ये समझना है, हमने सबसे पहले देखा ऑक्सीडेशन मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले, और जो वो प्रोसेस को हेल्प करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही होगा कि बहुत सारा होगा? सर बहुत सारा, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन बढ़िया से एक्सेप्ट कर सकता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होता है भाई, हाई। और जो इलेक्ट्रॉन को एकदम आए हो बैठ जाओ ऐसे करके एक्सेप्ट कर रहा है, उतना इंटरेस्टिंगली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर लेस। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है। क्या प्रोसेस है? मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, है ना? और जिसका पढ़ने का पावर हाई है वो मस्त से मेरा बात को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और जो सिर्फ मार्क्स के लिए आया है कहीं से एकदम पास हो जाऊँ, है ना, वो उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो रीडिंग पावर भी होता है, उसको स्टडिंग पावर बोलते हैं। छोड़ो भाई, है ना, सब लोग अच्छे पढ़ते हैं लेकिन कोई लोग ध्यान नहीं देता है ना। अगले ही बिजनेस में होते हैं वो लोग, स्कूल काहे जाते हैं? कुछ अलग ही काम है उन लोगों का, है ना। चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिर, वरना तुम लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे। मास्टर उल्टा उल्टा बोलता है, ऐसे बोलोगे? हम तो सीधे साधे आदमी है, मास्टर गलत गलत बोल रहा है हमको। चलो अब सीखते हैं दूसरा प्रोसेस। सर कौन सा प्रोसेस? देखो, अगर यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। बताओ भाई, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? सर जी, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ठुचुक ठुचुक करके अंदर में घुस रहा होगा,
इलेक्ट्रॉन अंदर में जाएगा ये रिएक्शन में, ठुई 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 ठुई। अरे यार भाई, अरे यार भाई, अरे समझो भाई। हाँ हाँ समझ गए सर, आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पर दो आदमी बैठा है, एक बैठा है मेटल और दूसरा बैठा है नॉन मेटल। हाँ सर जी, और आगे बताइए क्या होगा। इसको बोलते हैं हम लोग सर महान। देखो एग्जाम में महान नहीं लिखना है भाई, कोई लोग होता है महान लिख देते हैं एग्जाम में भाई, पाप। अपना कोड लैंग्वेज है, ठीक है, अपन का कोड लैंग्वेज है, हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन महान, नॉन महान। एग्जाम में मत लिखना रे बे इसको, वरना फिर मुंह लटका लोगे तुम लोग, ठीक है सर जी। अब देखो, अब मुझे बताओ ये रिडक्शन प्रोसेस को कौन हेल्प करेगा। ये बोल रहा है हेल्प मी ना, ऐसा बोल रहा है, तो कौन हेल्प करेगा इसको। अब नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर देने का बारी है तो वो पतली गली से बोलेगा कि मेरे घर में दूध उबाला हुआ है, मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पर, है ना, निकल जाएगा पतली गली से। लेकिन मेटल बोलेगा भाई देश का सवाल है, मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। देश का सवाल, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है भाई, हेल्प कौन कर रहा है सर, मेटल कर रहा है। तो जो मेटल होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों सर जी, क्योंकि ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग प्रोसेस में। जो LIC लगाने में हेल्प करता हो उसको हम LIC एजेंट बोलते हैं, जो रिड्यूसिंग कराने में हेल्प करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट ना बोले क्या भाई, पाप लगाओगे तुम लोग। हाँ सर बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन क्या मेटल एक ही होता है कि बहुत सारा। मान लो एक मेटल है, ये मेटल है, और यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर दो मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर ये मेटल का टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ये फटाफट कर लेगा, ये लास्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फटाफट डोनेट कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इसका रिड्यूसिंग पावर हाई है। रिड्यूसिंग पावर क्या है भाई, हाई है। क्यों, क्योंकि फटाफट इलेक्ट्रॉन दे दिया, फटाफट रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे करके हम लोग रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करते हैं। मतलब यहाँ से हमको क्या सीखा है, मेटल या फिर एलिमेंट विच कैन डोनेट, इसको लिख लेना भाई, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन विच कैन डोनेट मोर इजीली। देखो इसी को मैं लिख रहा हूँ, एलिमेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली हैव हायर रिड्यूसिंग पावर। इसको लिख लेना। अगर तुमको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, लेकिन तुमको ये लाइन याद हो गया है, अगर तुमको कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं समझ में आया हो, अरे सर मेरा तो अक्का बक्का डब्बा डुब्बू चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बोले जा रहे हो 5-10 मिनट से, 20 मिनट हो गया होगा, क्या बोले जा रहे हो अब्बा डब्बा जब्बा जब्बा, कुछ नहीं समझ में आया है, तो तुम ये याद कर लेना सर, क्या एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देता है उसका गुड रिड्यूसिंग पावर होता है, हाई रिड्यूसिंग पावर। देखो इसने इलेक्ट्रॉन मस्ती से दे दिया तो इसका रिड्यूसिंग पावर हाई है, बस। और दूसरा क्या याद करें सर, दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट which can accept electron more easily have higher oxidizing power। बस भाई, बस इतना ही है भाई, इतना ही है। सर एक क्वेश्चन करा दो ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया वीडियो, अभी 20 मिनट्स ही हुआ है, चलो करा देंगे, है ना। ला लिख लिए ना भाई, लिख लो, वरना फिर मुंह लटकाओगे। सर आप तो हमेशा ऐसा ही बोलते हो सर, मुंह लटकाओगे, कहाँ लटकाना है, वो एग्जाम के बाद पता चल ही ना जाएगा कहाँ लटकाना है उनको, है ना, रस्सी में लटकाना है कि कहाँ। नहीं भाई क्या निकल गया मुझे, ऐसा पाप काम मत करना भाई, है ना, डरपोक लोग करते हैं ऐसा काम, है ना। तुम तो जाबाज शेर हो भाई शेर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बना रहा था मैं, क्वेश्चन।
arrange the following in the increasing order of reducing power। ठीक है सर, और एलिमेंट क्या दिया हुआ है? चलो ये दिया हुआ है। हाँ सर जी, क्या है क्वेश्चन बताओ, अभी सॉल्व करके देते हैं मस्ती से। ठीक है ठीक है, देखो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन मिला है और तुमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है रिड्यूसिंग पावर का, कि रिड्यूसिंग पावर में क्या बोले थे सर जी लेक्चर में, हम तो अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा कर रहे थे, हम भूल ही गए क्या बोल रहे थे। तो तुमको बस इतना करना है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, तो पहले रिडक्शन लिख लेना। ये तो नहीं भूलोगे व्हाट इज रिडक्शन। सर रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दो आदमी बैठा हुआ है, एक मेटल एक नॉन मेटल। तो इसको क्या करना चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन देगा? सर मेटल देगा इलेक्ट्रॉन। अरे यार महान देगा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ सर मेटल देगा इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होता है। तो इसको देखो कौन लग रहा है ये, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखा है तो तुमको पता चल जाएगा, ये तो बेटा मांगे कार स्कूटर है। अरे यार बेटा मांगे कार स्कूटर है, तो ये डाउन द ग्रुप है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। तो क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इधर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम। इसका सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगा क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और ये बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर हाई होएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूजन हुआ? और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, क्या तुमको कहीं पर भी लगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो जा सकता है? तो एक बार रिपीट करो ये पोर्शन को जहाँ पर मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर तुमको लगेगा कि हाँ ठीक ही है तो ठीक है, वरना बोल देना, मैं फिर से एक बार डिटेल में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच करा है, जहाँ पर मुझे रिड्यूसिंग पावर का मतलब भी नहीं पता था। मैंने शुरू किया रिडक्शन से, मैंने बोला रिडक्शन प्रोसेस तो आता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपन का, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहाँ पर दो आदमी है, एक मेटल नॉन मेटल। मेटल हेल्प करेगा, मतलब जो हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो रिड्यूसिंग पावर होता है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा वही रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। तो मैंने देखा कि कौन इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, ये तो नहीं दे सकता है। क्यों? अरे बार बार बोल रहा हूँ भाई, जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नज़र के सामने जिगर के पास होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है तो इजीली दे सकता है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर हाई होगा, इसका रिड्यूसिंग पावर लो होगा। क्या तुमको समझ में आया? क्या मस्त है भाई, अपना चैप्टर हुआ खल्लास। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे, या फिर मेरा बाकी सब प्लान भी चल रहा है कि मैथ्स का भी मैं करूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन का चल ही रहा है ना। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।